नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं नवीन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने कहा है कि सांसद और विधायक के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को आचार संहिता का हवाला देते हुए जिलाधिकारी रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी विभागों के सचिव खुलेआम पटना शहर में पुरानी नौकरियों को नया बताकर बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि गया में नल जल योजना का सार्वजनिक उद्घाटन और सभा कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस पर निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। संजय जायसवाल ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को यह बताना चाहिए कि जब सांसद और विधायक कोई भी कार्यक्रम आदर्श आचार संहिता के तहत नहीं कर सकते हैं तो किस नियम के तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। आयोग स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य न करके बल्कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के स्टाफ की तरह कार्य कर रहा है। बिहार के किसी भी नगर में कोई सांसद अथवा विधायक कोई पुरानी योजना का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रधान सचिव मिलकर के पटना के गांधी मैदान में 2019 के पहले की नौकरियों को नई नौकरियां बता के बांटते हैं। उससे निर्वाचन आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बोध गया जो नगर निगम है, वहां पे नदी जल योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव जाकर करते हैं, तो उस पर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। पर अगर कोई विधायक अथवा सांसद एक छोटा सा भी कार्यक्रम सार्वजनिक करना चाहे तो तुरंत हमें आचार संहिता की बात बताई जाती है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए कि नगर में आचार संहिता है कि नहीं। अगर है तो किन परिस्थितियों में आपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जिन्होंने भी उद्घाटन किया है, नई नौकरियां शहर में कार्यक्रम करके दिए, उन पर केस नहीं किया गया। और अगर आचार संहिता नहीं है तो किस नाते बिहार के सभी शहर के जिलाधिकारी नगर में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा उद्घाटन कार्यक्रम किसी भी सांसद और विधायक का नहीं होने दे रहे हैं। यह साफ बताता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम न करके बिहार का चुनाव आयोग बिहार सरकार का मतहत कर्मचारी हो गया है। सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख से अतिक्रमण हटाने का बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त होने पर शिलालेख की पूजा होगी। उन्होंने कहा कि सासाराम में 25 साल से सम्राट अशोक के शिलालेख पर अवैध कब्जा किया हुआ था। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की सरकार के समय से इस शिलालेख पर कब्जा किया हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से अतिक्रमण को खाली कराने के लिए मॉनिटरिंग किया गया। सम्राट अशोक के शिलालेख पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12 पत्र बिहार सरकार को भेजा गया था। मोदी सरकार के कारण यह संभव हो पाया। आज कल एक ऐतिहासिक दिन था जब सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति हुई और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे। ये हमारा इतिहास है। हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सासाराम की घटना, आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इस पे धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया।
पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया और वहां के चाबी, ये भी सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसलिए महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है, उस अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेख को ये दिखाना नहीं चाहते।